हेलो फ्रेंड, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज फिर एक और हम इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर वीडियो लेके आ गए हैं, जो कि हमने पिछली वाली सीरीज एक बताई थी आपको, जिसमें हम सर्जरीज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। जैसे पहले पार्ट में बात की जाए तो उसमें हमने यूरोलॉजी सर्जरीज के बारे में डिस्कस किया था। काफ़ी जो यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में जो सर्जरियाँ होती हैं उनके बारे में डिटेल में और बारीकी से बात की थी हमने। तो आज की जो वीडियो है रहने वाली है, उसमें बात करेंगे हम जीआई सर्जरी के बारे में। जीआई सर्जरी बोले तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सर्जरी के अधीन, यानी कि बोला जाए तो जीआई सर्जरी डिपार्टमेंट में जो जो सर्जरियाँ होती हैं उनके बारे में डिटेल और बारीकी से बात करेंगे। तो वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें, क्योंकि आपके बेहद हेल्पफुल रहेगी ये वाली वीडियो, अगर आपको सर्जरीज में इंटरेस्ट है तो। और मैं आपको बता दूं इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। जीआई सर्जरी की सर्जरी कौन कौन सी होती है, उनमें उनको किया कैसे जाता है, और उसमें क्या क्या कंज्यूमेबल लगता है, और क्या क्या इंस्ट्रूमेंट की प्रिपरेशन आप करके रखेंगे। तो उस तरीके से ये वीडियो रहेगी। दोस्तों स्टार्ट करते हैं, आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे जीआई सर्जरी डिपार्टमेंट के ऊपर जो सर्जरियाँ होती हैं। ठीक है दोस्तों बात करते हैं जीआई सर्जरी की। पहले हमें पता होना चाहिए कि जीआई सर्जरी है क्या। जीआई सर्जरी बोले तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सर्जरी, यानी कि गैस्ट्रो से रिलेटेड जो सर्जरियाँ की जाती हैं वो जीआई सर्जरी डिपार्टमेंट में की जाती हैं। जैसे कि मैं बात करूं, मैंने इसको डिस्क्राइब समझाने के पर्पज से मैंने इस तरीके से प्रिपेयर किया ये वाला कंटेंट कि हम इसमें दो तरीके से बात करेंगे। एक बात करेंगे गैस्ट्रो सर्जरी की, दूसरी में बात करेंगे हेपेटिक बिलियरी सर्जरी की। हेपेटिक बिलियरी सर्जरी के लिए दूसरा पार्ट लेके आएंगे, लेकिन इस पार्ट में हम जीआई जो गैस्ट्रो सर्जरी है उनके बारे में बात करेंगे। और वो सर्जरी है मेजर सर्जरी, जो आपने काफ़ी बार सुनी होंगी, काफ़ी बार देखी भी होंगी, या काफ़ी बार असिस्ट भी कराई होंगी, या फिर आप इंटर्न पे हों तो आपके सामने होती भी होंगी। तो उनके बारे में डिटेल में बात करेंगे। जैसे कि पहली सर्जरी की मैं बात करूँ तो पहली सर्जरी होती है बिपल सर्जरी। बिपल सर्जरी आप लोगों ने सुना होगा, नहीं तो मैं बताता हूँ। बिपल सर्जरी क्या होती है, जीआई सर्जरी की एक मेजर सर्जरी में आती है, यानी एक मेजर सर्जरी होती है। इसके लिए बहुत पहले प्रिपेयर किया जाता है पेशेंट को, ब्लड वगैरह अरेंज किया जाता है, सारी चीज़ें अरेंज की जाती है इसके लिए, पेशेंट की सारी इन्वेस्टिगेशन को देखा जाता है। और मेजर सर्जरी में आती है, और 6 to 10 आवर्स इसको सर्जरी को करने में लगता है समय। सर्जन को 6 से 10 घंटे इस ऑपरेशन को करने में लगते हैं। कई बार ये लेप्रोस्कोपिक भी किया जा रहा है, आजकल लेप्रोस्कोपिक भी ट्राई कर रहे हैं। और नॉर्मली ओपन ये बिपल सर्जरी होती है। लोग लेप्रोस्कोपी भी अटेम्प्ट करते हैं और लेप्रोस्कोपिक भी करते हैं। अटेम्प्ट नहीं, वो कंटिन्यू करके लेप्रोस्कोपिक भी कर जाते हैं, और बिपल सर्जरी ओपन भी, लेकिन हम ओपन की कर लेते हैं इसमें। तो बिपल सर्जरी के ओपन में क्या होता है, पहले नंबर में पता होना चाहिए बिपल सर्जरी है क्या। ये होती है सीए हेड ऑफ पेनक्रियाज, यानी अगर मलिग्नेंसी पेनक्रियाज के हेड पर हो जाए तो वो बिपल सर्जरी, उसके दौरान बिपल सर्जरी को प्रोसीड किया जाएगा, अगर सीए पेनक्रियाज है, सीए हेड ऑफ पेनक्रियाज है। अब ये होगी कि बिपल सर्जरी है क्या, क्यों करते हैं, सीए हेड ऑफ पेनक्रियाज की वजह से करते हैं। और इसमें करते क्या है ये भी हमें पता होना चाहिए कि इसमें करते क्या है। इसमें करते हैं, इसमें जो स्पेसिमेन आउट करते हैं, ओपन सर्जरी की बात की जाए या लैब की बात की जाए, जो स्पेसिमेन आउट करते हैं, तो स्पेसिमेन में क्या करते हैं आउट, सीए हेड ऑफ पेनक्रियाज को आउट करते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट आउट करते हैं, गोल ब्लैडर आउट करते हैं, और बाइल डक्ट को भी आउट करते हैं। तो ये आपके क्वेश्चन पेपर में भी कई बार देखा गया और आता रहता है ये सवाल ना, कि बिपल सर्जरी में क्या रिमूव करते हैं। तो सीए हेड ऑफ पेनक्रियाज करते हैं, फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, गॉल ब्लैडर एंड बाइल डक्ट। इस तरीके से उसको स्पेसिमेन को आउट कर लेते हैं। अब ये स्पेसिमेन आउट करने के बाद क्या होता है, आउट करने के बाद होता है इन सबको जोड़ना। तो यहाँ पे अनास्टमोसिस प्रोसीड किए जाते हैं। अनास्टमोसिस को किया जाता है। अब अनास्टमोसिस क्या है, आपको ये कंफ्यूजन ना हो, मैं बता दूं। दो संरचनाओं को जोड़ने का जो सर्जिकल प्रोसीजर किया जाता है वो अनास्टमोसिस कहलाता है, यानी दो पार्ट्स को आपस में जोड़ना, और वो सर्जिकल, अगर सर्जिकल तरीके से जोड़ा जाता है तो वो अनास्टमोसिस कहा जाता है। अब अनास्टमोसिस में क्या, हम यहाँ बात को समझे कि अनास्टमोसिस इसमें कौन से होते हैं। इसमें 4 टाइप से अनास्टमोसिस किए जाते हैं, 4 तरीके से अनास्टमोसिस होते हैं। पहला क्या होता है, पीजे। पीजे होता है, पीजे क्या, पेनक्रियाटिक जेजुनोस्टोमी, क्योंकि जो पेनक्रियाज को जेजुनम से, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन से जोड़ देते हैं। और दूसरा अनास्टमोसिस जो किया जाता है, आप स्क्रीन पे देख लीजिए, जो इमेज दिख रही है आप इसको देखो, बिफोर में कैसा दिख रहा है बिपल सर्जरी, और आफ्टर में कैसा दिख रहा है। तो पीजे हो गया। सेकंड पे क्या आता है आपका, एचजे। एचजे क्या होता है, हेपाटिक जेजुनोस्टोमी, हेपाटिक और जेजुनम को आपस में जोड़ दिया जाता है। तीसरा क्या होता है, जीजे। जीजे क्या है, गैस्ट्रो जेजुनोस्टोमी, गैस्ट्रो यानी स्टमक को, जेजुनम को जोड़ दिया जाता है आपस में। चौथा क्या होता है, चौथा होता है एफजे। तो कई जगह जे भी करते हैं, लेकिन मैं एफजे की बात करूंगा यहाँ पे। जे डिपेंड करता है सर्जन के, उनको करना है या नहीं करना, वो उनके ऊपर होता है। जे का जेजुनम, जेजुनम जो अनास्टमोसिस किया जाता है। अब एफजे की बात करें, एफजे क्या है, फीडिंग जेजुनोस्टोमी। फीडिंग जेजुनोस्टोमी क्या है, जो जिससे फीड किया जाता है, जेजुनम में होल करके राइस ट्यूब डाल के बाहर निकाल देते हैं, जिससे कि
फीड दिया जाता है, लिक्विड में दे सकते हैं, प्रोटीन दे सकते हैं। जब तक इतना सारा अनास्मोसिस अंदर हुआ, जब तक वो हील ना हो जाए प्रॉपर तरीके से, तब तक आप एफजे के थ्रू उसको डाइट प्रोवाइड कराते रहेंगे, लिक्विड में प्रोवाइड देते रहेंगे, उसे प्रोवाइड कराते रहेंगे लिक्विड में। ये हो गई कि इसमें होता क्या है और करते क्या है। अब बात करते हैं इसमें प्रिपरेशन क्या करनी है आपने। आप एज ए स्टाफ अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो आपकी प्रिपरेशन कैसे रहेगी। अगर मैं सर्जिकल एंड पे बात करूं तो आपने सारी मेजर चीजें इसमें निकाल के प्रॉपर तरीके से रखनी है। जैसे कि बात किया तो मेजर इंस्ट्रूमेंट में जैसे बोलूं रिट्रैक्टर्स को रखना है, थॉमसन रिट्रैक्टर का इस्तेमाल किया जाता है रिट्रैक्ट करने के लिए, या और भी आपके पास रिट्रैक्टर डीपली रिट्रैक्टर है उनको भी आप प्रॉपर तरीके से रखेंगे। और आपके इक्विपमेंट की बात की जाए तो इक्विपमेंट में आपने हार्मोनिक को रेडी रखना है, लिगाचोर को रेडी रखना है, और कोटरी मशीन को, बाइपोलर, मोनोपोलर सबको रेडी रखना है क्योंकि मेजर सर्जरी है। अंडरस्टैंड। उसके बाद क्या रखेंगे इसमें, आप रखेंगे स्टेपलर्स, जीआई स्टेपलर्स आप रेडी रखेंगे। जीआई स्टेपलर्स में नंबर बोलूँ तो ओपन के जीआई स्टेपलर रेडी रखेंगे आप, 60 के रख सकते हैं, 80 के रख सकते हैं, या 55 नंबर का, या फिर 75 नंबर का। अलग अलग कंपनियों के डिफरेंस बाई नंबर है, किसी का 60 है तो किसी का 55 है। इस तरीके से आपने वो स्टेपलर रेडी रखनी है, उनके साथ कार्ट्रेज रेडी रखनी है। कार्ट्रेज क्या, ब्लू ग्रीन, इस तरीके से कार्ट्रेज का कलर होता है, कलर कोडिंग ब्लू ग्रीन ऑरेंज, ब्लू ग्रीन गोल्डन और येलो, इस तरीके से होते हैं, और वाइट भी होती है। तो आपने ब्लू ग्रीन ये निकाल के प्रॉपर रेडी रखनी। ये हो गई सर्जिकल साइड की। अभी मैं इसमें अनेस्थीसिया साइड की बात की जाए कि एज ए टेक्नीशियन आपने क्या क्या प्रिपेयर करके रखना है, तो वहाँ पे आपने प्रिपेयर करके रखना है, एपिडुरल प्रिपेयर करके रखना है क्योंकि मेजर सर्जरी है। एपिडुरल डलेगा, आर्टियल लाइन डलेगी, सेंट्रल लाइन डलेगी। क्यों, क्योंकि इसमें मेजर सर्जरी है तो हर चीज़ को मॉनिटरिंग की जाएगा, इन्वेसिव मॉनिटरिंग देखी जाएगी। इसमें इन्वेसिव की बात की जाए जैसे एबीजी बार बार चेक किया जाएगा, सीवीपी को मॉनिटर किया जाएगा, प्रेशर क्या है, फ्लूइड क्या है, इस तरीके से आपने प्रिपेयर करके रखनी है सारी चीज़ों के बारे में। क्लियर है। पहली होगी बिपल सर्जरी। अब बात करते हैं इसी में, देखो टाइम जरूर लगेगा लेकिन एक एक चीज़ को बारीकी से बता रहे हैं। अगर आपको टाइम लग रहा है, टाइम की वजह से आप नहीं देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपना नुकसान कर बैठेंगे। इसलिए थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन आपको बारीकी से एक एक चीज़, एक एक स्टेप बताया जाएगा। ठीक है। बात करते हैं अगली सर्जरी की, सीए ईसोफेगस। सीए ईसोफेगस क्या होती है, मैलिग्नेंसी, यानी कि अगर कैंसर हो गया है ईसोफेगस में तो उस कंडीशन में इस ऑपरेशन को किया जाएगा, सीए ईसोफेगस को। दो तरीके से करते हैं, एक बैट्स करते हैं, बैट्स बोले तो वीडियो असिस्टेड थोरास्कोपिक सर्जरी, और क्या करते हैं टीएचई। टीएचई क्या है, ट्रांस हाइटल ईसोफेगस। इस तरीके से टीएचई मतलब ओपन करते हैं, कुछ बैट्स में क्या लेप्रोस्कोपिक करते हैं। लेप्रोस्कोपिक अब करते क्या है इसमें, ये दो तरीके से मैंने बता दिया करते क्या है। सीए अगर लैब की बात की जाए तो लैब से ईसोफेगस को मोबिलाइज करते हैं, यानी सेपरेट करते हैं। ये जो हमारा थोरासिक कैविटी है यहाँ पे अंदर ईसोफेगस है, तो इस तरीके से उसको कई सर्जन प्रोन पोजिशन में करते हैं उसको, थोरास्कोपिक को, थोरासिस जो हमारा कर रहे हैं लेप्रोस्कोपिक, वेट्स जो कर रहे हैं कई बार प्रोन पोजीशन में करते हैं, कई सेमी प्रोन में करते हैं। तो ये पोजीशन भी ध्यान रखना। करने के बाद ईसोफेगस को मोबिलाइज कर लेंगे, उसके बाद पेशेंट को सीधा किया जाएगा, दोबारा से पोजीशन चेंज होगी, एक इंसिजन एब्डोमेन पे दिया जाएगा। एब्डोमेन पे देने के बाद यहाँ पे भी कई कंडीशन होती है, कई लोग उसको भी लेप्रोस्कोपी करते हैं। लेकिन बात किया तो ओपन की, तो ओपन में क्या है, यहाँ से सीधा अंदर जाएंगे, ईसोफेगस को मतलब ईसोफेगस रिमूव करने के बाद स्टोमक को उठाएंगे, ऐसे ऊपर लेके जाएंगे, यहाँ पे एक इंसिजन दिया जाएगा सर्वाइकल स्पेस पे। यहाँ पे इंसिजन देने के बाद जो बची हुई ईसोफेगस और स्टोमक को लाकर बीच में एनास्टोमोसिस कर दिया जाएगा। यहाँ पे भी स्टेपलर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, कई लोग स्टेपलर्स का इस्तेमाल करते हैं सर्जन जो जीआई स्टेपलर होते हैं, और कई लोग हैंड स्विंग का इस्तेमाल करते हैं, हाथ से आके लगा देते हैं, एनास्टोमोसिस कर देते हैं। दो तरीके हो गए। उसके बाद आपने इक्विपमेंट की बात की जाए वही सब रेडी रखना है, और एनेस्थीसिया साइड की बात की जाए तो आपने वो सारी लाइंस को क्लियर करके रखना है, रेडी करके रखना है प्रॉपर तरीके से, क्योंकि ये भी मेजर सर्जरी में आती है। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं तीसरी सर्जरी, स्प्लेनेक्टोमी। स्प्लेनेक्टोमी क्या होती है, स्प्लीन को रिमूव करना। स्प्लीन को कई तरीके से रिमूव किया, कई कंडीशंस में रिमूव किया जाता है। इसमें होता है पीएच हो जाता है, पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से भी स्प्लीन को निकालना पड़ता है, ये होगी पहली कंडीशन क्यों निकालते हैं। और इसको लेप्रोस्कोपिक भी किया जाता है और ओपन के तरीके से भी किया जाता है। आप स्क्रीन पे देख लीजिए, इस तरीके से लेप्रोस्कोपिक भी होता है और ओपन तरीके से भी स्प्लेनेक्टोमी होता है। प्रिपरेशन वही रखनी है, मेजर चीज़ों की आपने प्रिपरेशन रखनी है। इक्विपमेंट प्रॉपर रेडी होने चाहिए, स्टेपलर्स प्रॉपर रेडी होने चाहिए, सूचर्स प्रॉपर रेडी होने चाहिए आपके, रिट्रैक्टर प्रॉपर, क्योंकि डीपली स्प्लीन नीचे की तरफ होती है तो डीपली रिट्रैक्टर चाहिए वहाँ पे दिखाने के लिए, विजुलाइज करने के लिए। और क्या, एनेस्थीसिया साइड की बात की जाए तो प्रॉपर तरीके से लाइंस प्रॉपर रेडी होनी चाहिए आपकी, क्योंकि इसमें भी इन्वेसिव मॉनिटरिंग की जाएगी प्रॉपर तरीके से। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं इसी में अगली सर्जरी की। अगली सर्जरी क्या होती है, बात करूँ तो गैस्ट्रेक्टमी। गैस्ट्रेक्टमी सर्जरी के बारे में बात करें। गैस्ट्रेक्टमी मतलब स्टोमक से रिलेटेड सर्जरी, यानी स्टोमक की बात की जाए तो गैस्ट्रेक्टमी में क्या है, गैस्ट्रेक्टमी कई तरीके से की जाती है। गैस्ट्रेक्टमी
सीए के मतलब देखो सीए स्टोमक है, उस वजह से गैस्ट्रेक्टमी कर सकते हैं। गैस्ट्रेक्टमी किस में करते हैं, मतलब सब टोटल गैस्ट्रेक्टमी भी होती है, टोटल गैस्ट्रेक्टमी जो शुरू में है टोटल गैस्ट्रेक्टमी भी होती है, और होती है इसमें आपकी प्रॉक्सिमल गैस्ट्रेक्टमी होती है, डिस्टल गैस्ट्रेक्टमी होती है, इस तरीके से होती है। आप इमेज देख लीजिए, इस तरीके से गैस्ट्रेक्टमी मतलब किसी में थोड़ा पार्ट निकाल रहे हैं, किसी में कम पार्ट निकाल रहे हैं, टोटल गैस्ट्रेक्टमी पूरा स्टमक निकाल रहे हैं, फिर क्या कर रहे हैं वहाँ पे अनास्मोसिस कर दे रहे हैं। तो ये हो गई आपकी गैस्ट्रेक्टमी सर्जरी के बारे में। कई लोग दूरबीन द्वारा करते हैं, कई लोग ओपन तरीके से करते हैं। क्लियर हो गया, गैस्ट्रेक्टमी क्लियर है। अब बात करते हैं अगली सर्जरी, इसी में बैरियाट्रिक सर्जरी। बैरियाट्रिक सर्जरी को तो आपने देखा होगा, नहीं तो सुना होगा, फिल्मों में भी देखा होगा। लोग मोटे होते हैं, उसको वजन कम कराने के लिए बैरियाट्रिक सर्जरी कराते हैं। अब बैरियाट्रिक सर्जरी में करते क्या है, ये पहला सवाल। तो बैरियाट्रिक सर्जरी में करते क्या है कि लोग मोटे को कहते हैं ना, मोटापा कम कराने के लिए ऑपरेशन कराने जा रहे हैं हम, तो क्या है वो बैरियाट्रिक सर्जरी उसको बोला जाता है। उसमें क्या करते हैं, स्टोमक को 80% रिमूव कर देते हैं, स्टोमक को 80% कट करके निकाल देते हैं। आप इमेज देखो, ये है कैसे करते हैं, स्लीव गैस्ट्रेक्टमी करते हैं आजकल। नॉर्मली स्लीव गैस्ट्रेक्टमी किया जाता है, जिसमें 80% स्टोमक को रिमूव कर दिया जाता है। विद इन 3 to 4 मंथ में पेशेंट का वेट लॉस होना शुरू हो जाता है, मतलब 20-30% वेट लॉस हो भी जाता है विद इन 3 मंथ में। क्यों, क्योंकि आप देखो एक इमेज में आप देख पा रहे हैं किस तरीके से स्टोमक को निकाला जा रहा है। स्लीव गैस्ट्रेक्टमी में आधा निकाल लिया, आधा निकाल मतलब 80% निकाल लिया। अब जब इतना निकाल लेंगे तो क्या होगा, पेशेंट जो 4 रोटी खा रहा था, यानी अगर 4 बिस्किट खा रहा था, तो वो उसका स्टमक जरा सा बचा है तो वो एक ही बिस्किट खाएगा, तो क्या होगा, इस तरीके से उसका वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा। प्रिपरेशन की बात करें, इक्विपमेंट सारे रेडी होनी चाहिए। सर्जिकल साइड से बात करें तो हार्मोनिक, लिगासोर, और सर्जिकल साइड से मैं बात करूँ लेप्रोस्कोपिक द्वारा ये सर्जरी की जाती है। और इसमें लॉन्ग लेंथ के इंस्ट्रूमेंट को रेडी रखना है। लॉन्ग लेंथ यानी 36 सेंटीमीटर के तो नॉर्मली होती है उनकी लेंथ, जो शाफ्ट की लेंथ होती है, लेकिन वही लेंथ आपने 44-42 की लेंथ में रखने, क्योंकि स्टमक देखो वेट लॉस कौन कराने आ रहा है, जो काफी हैवी पेशेंट है, मोटा पेशेंट है हिंदी में बोला जाए तो। अब मोटा पेशेंट है, उसकी कैविटी भी अंदर से बड़ी होगी, कैविटी बड़ी होगी तो उस कंडीशन में इंस्ट्रूमेंट भी बड़े चाहिए, लॉन्ग चाहिए। लॉन्ग के लिए आपने लॉन्ग इंस्ट्रूमेंट प्रिपेयर करके रखने हैं, जो भी आपने फोर्सेप्स रखनी है, लेप्रोस्कोपिक। उसके बाद आपका लिगासोर चाहिए, हार्मोनिक चाहिए, और आपकी एंडोस्टेपलस चाहिए। एंडोस्टेपलस चाहिए यहाँ पे, जीआई एंडोस्टेपलस 60 के चाहिए, जिसमें गोल्डन कार्ट्रेज रेडी रखोगे, व्हाइट कार्ट्रेज, ग्रीन कार्ट्रेज और ब्लू कार्ट्रेज, ये कार्ट्रेज रेडी रखेंगे। बात की जाए अनेस्थीसिया एंड की, अनेस्थीसिया एंड पे आपने वही लाइंस प्रॉपर तरीके से रेडी रखनी है। क्लियर है। मेजर सर्जरीज के बारे में बात करें वीडियो में, इसलिए टाइम लग रहा है क्योंकि जो और बाकी की जो दूसरा पार्ट बनाएंगे बिलियरी हेपेटिक बिलियरी के ऊपर, जिसमें हम लेंगे लेप्कोली लेंगे, सीबीडी लेंगे, सीबीडी एक्सप्लोरेशन लेंगे, और लीवर रिसेक्शन से जुड़ी हुई सर्जरियों को हम दूसरे पार्ट में डालेंगे। अब इसी में अगली की बात की जाए तो वो होती है एलएआर सर्जरी। एलएआर क्या है, लो एंटीरियर रिसेक्शन सर्जरी। इसमें क्या करते हैं, अगर रेक्टम में सीए रेक्टम है, अगर बोली जाए एलएआर की बोली जाए तो यह रेक्टम विद कैंसर, अगर रेक्टम में कैंसर है तो उस कंडीशन में इस प्रोसीजर को किया जाएगा। आप इमेज देखो, एलएआर इस तरीके से दिखता है होने के बाद और होने से पहले। अब जहाँ पे दिख रहा है वहां से क्या है, रेक्टम को उसको पार्ट को वहां से कट करके निकाल लिया जाएगा जो कैंसर का पार्ट है, और बचे हुए पार्ट को दोनों को और रिमेनिंग पार्ट को दोनों को आपस में जोड़ दिया जाएगा। तो ये एलएआर सर्जरी होगी। क्या रखना है, प्रिपेयर मेजर सर्जरी में आती है 4 to 5 आवर्स लगते हैं सर्जरी को भी करने में, और आपने प्रॉपर मेजर सर्जरी के हिसाब से रेडी रखना है। प्रिपेयर इक्विपमेंट सारे प्रॉपर तरीके से रेडी होने चाहिए। सर अनेस्थीसिया साइड की बात की जाए तो सारी लाइंस वगैरह रेडी होनी चाहिए। अब बात करें इसी में एपीआर सर्जरी आती है। एपीआर क्या है, अब्डोमिनो पेरिनियल रिसेक्शन सर्जरी आती है। इसमें क्या करते हैं, देखो दोनों को सेम सेम सा देखा गया है, लेकिन क्या है डिफरेंस क्या है। एलएआर में क्या कर रहे थे, थोड़ा सा पार्ट निकाल के बाहर आ जा रहे थे, लेकिन एपीआर में क्या कंप्लीट निकाल रहे हैं, रेक्टम भी निकाल लें, एनल इंस्पेक्चर भी निकाल लें, और भी कई चीजें निकाल लें। उसके बाद क्या हो रहा है, रिजल्ट क्या निकल के आ रहा है, ये सब निकलने के बाद स्टोमा परमानेंट बन रहा है। उसमें स्टोमा नहीं बन रहा था, इसमें स्टोमा परमानेंट बन रहा है। स्टोमा मतलब कि 2 तरीके से बनते हैं, एक इलियोस्टमी बनता है, एक इलियोस्टमी होती है, कोलोस्टमी होती है। इलियोस्टमी क्या है, इलियम को बाहर निकाल के की जाती है। कोलोस्टमी क्या होती है, कोलोन को बाहर निकाल के की जाती है। तो इसमें एपीआर में क्या स्टोमा परमानेंट बन जाता है। अब यहाँ पे क्या प्रिपेयर रखना है, लैब के इंस्ट्रूमेंट या ओपन के स्टेपलर, और लैब के स्टेपलर तो आपने रखनी है अगर लेप्रोस्कोपिक द्वारा किया जा रहा है, या ओपन द्वारा तो ओपन के इंस्ट्रूमेंट, लैब द्वारा किया जा रहा है तो लैब के इंस्ट्रूमेंट। और इसमें एक और स्पेशल स्टेपलर्स होते हैं, वो कौन से होते हैं, एक सर्कुलर स्टेपलर होता है जो इमेज में देख लीजिए, और एक होता है कॉन्टूर स्टेपलर, ये भी आपने प्रिपेयर करके रखने हैं। और एपीआर की बात की जाए तो इसमें एक रिट्रैक्टर स्पेशल होता है, लोन स्टार रिट्रैक्टर, वो भी आपने प्रिपेयर करके रखना है। तो दोस्तों ये थी जीआई सर्जरी की मेजर सर्जरी की लिस्ट, जिसके अकॉर्डिंग में धीरे धीरे सब कुछ बताता हुआ चला हूँ। और इसके जो दूसरा पार्ट है, जिसमें मैंने पहले भी बताया कि लेप्रोली, सीबीडी एक्सप्लोरेशन, और जो लीवर रिसेक्शन, सीएजीबी, जितनी भी सर्जरियाँ इस तरीके की होती हैं,
जिनमें बाइल का कॉन्टैक्ट होता है, लीवर का कॉन्टैक्ट होता है, उन सर्जरियों पे हम दूसरे पार्ट में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये भी वीडियो काफ़ी बड़ी हो चुकी है ऐसा मुझे लग रहा है, और आप देख रहे हैं सही से, तो आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें दोस्तों, और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।